हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उनकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आज समय की फाउंडेशन होने के कारण न्यूज के कंटेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण हम जो प्रतिदिन की तरह जो प्रारूप रहता है क्लास का, उससे हटके थोड़ा प्रारूप रहेगा। देखिएगा न्यूज, क्योंकि हमें आज बहुत सारी कवर करना है। तो ये रहा पहला प्रश्न, क्या कहता है कि पहला नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पादन करने वाला, मतलब क्या? पहला सूर्य के समान, क्या? सूर्य के समान नाभिकीय संलयन पर ऊर्जा उत्पादन करने वाला क्या है? ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा निकल कर आया? आपका अमेरिका। कौन सा निकल कर आ रहा है? अमेरिका आ रहा है पहला देश। किस पर आधारित है? आपका जो आपका नाभिकीय प्रक्रियाएं होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होती है आपकी कौन सी? नाभिकीय संलयन, और एक होती है कौन सी? नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन होती है, इस पर आपका क्या होता है? सूर्य आधारित होता है, और इसी पर आपका हाइड्रोजन बम भी आपका आधारित होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन जो बम होता है वो किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर। और नाभिक विखंडन पर आपका क्या होता है? परमाणु बम आपका आधारित होता है। क्या होता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है। और जो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार कौन कौन सी आ जाती है इसमें? तो एक होता है नाभिकीय अनियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया। क्या कहलाती है? नाभिकीय अनियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया। और एक कहलाती है नाभिकीय नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया। तो ये कितने प्रकार की हो जाती है? 2 प्रकार की हो जाती है। जो अनियंत्रण होती है ये तो आपको बहुत ज़्यादा विस्फोट करती है, और जो नियंत्रण होती है इसमें नियंत्रक क्षण के रूप में क्या बात चल रही है? नियंत्रक क्षण के रूप में इसमें बोरॉन, कौन सा? बोरॉन और कैडमियम क्या निकल कर आता है? बोरॉन और कैडमियम ही इसमें वर्क करता है। कौन करता है? बोरॉन और कैडमियम इसमें आपका काम करता है, कारगर आपका होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न कहा जा रहा है आपसे कि टेनिस, क्या आपका टेनिस प्रीमियर लीग, क्या? टेनिस प्रीमियर लीग 2000, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? आपका हैदराबाद ने। किसने जीता है? हैदराबाद ने जीता है। इस टेनिस का कौन सा संस्करण हुआ था? ये 4था संस्करण हुआ था। और कहाँ पर हैदराबाद ने, मतलब कौन सी चैंपियन बनी है? हैदराबाद इसमें बनी है, विजेता रहा है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। और अगर हम बात करें स्टार्ट ये कब से हुआ था, आई थिंक यूँ कह सकते हैं इसका पहला संस्करण कब हुआ था? सन 2008 में इसका पहला संस्करण संपन्न हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत, क्या? हाल ही में भारत एवं चीन के जो सैनिकों के मध्य एक झड़प हो गई है। क्या हो गई है? सैनिकों के बीच एक क्या हो गई है? झड़प हुई है। झड़प तो वो कहाँ पर हुई है? तो वो हुई है आपकी कहाँ पर? तवांग घाटी। कहाँ पर? तवांग घाटी पर भारत एवं जो चीन के सैनिक हैं इनके बीच क्या हो गई है? तवांग घाटी में झड़प हो गई है। महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अगर हम बात करें वायुसेना, हम बात करें आर्मी, हम बात करें किसकी? नेवी और जल सेना की हम बात करते हैं। अगर वायुसेना की आपसे पूछ लिया जाए कब मनाया जाता है? आपका 8 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। और आर्मी की अगर हम बात करें, आर्मी कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। जल सेना की हम बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस, क्या? पराक्रम दिवस की अगर हम बात करें तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है आपका कब? 23 जनवरी। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण ये हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में? अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी, क्या बात चल रही है? एशिया का पहला, क्या बात है कि एशिया
का फर्स्ट, एशिया का फर्स्ट ड्रोन क्या है, एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी केंद्र या कह सकते हैं नेटवर्क, क्या नेटवर्क किस राज्य में प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया कहाँ पर, मेघालय में। कहाँ पर प्रारंभ किया गया, मेघालय में प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य रहेगा क्या रहेगा, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना, क्या, स्वास्थ्य सुविधा। और जैसे मेडिसिन किट, क्या, मेडिसिन का किट प्रोवाइड करना, ये इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रहने वाला है। किसकी बात चल रही है, तो ये बात चल रही है आपका एशिया, जो आपका ड्रोन डिलीवरी केंद्र आपका पहला कहाँ स्थापित किया गया, तो ये पहला स्थापित किया गया आपका मेघालय में। परीक्षा की दृष्टि से मेघालय भी महत्वपूर्ण बनता है। क्यों, अगर हम देखें मेघालय की कैपिटल तो क्या निकल कर आ जाती है, शिलोंग। क्या आ जाती है, मेघालय की कैपिटल आ जाती है निकलकर शिलोंग, जो आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो चेरी ब्लॉसम, क्या, चेरी ब्लॉसम महोत्सव यहाँ पर या फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। और अगर हम बात करें मेघालय के सीएम, क्या देखें कि मेघालय के सीएम कौन निकल कर आते हैं, तो मेघालय के सीएम हो जाते हैं कॉनराड संगमा। कौन हो जाते हैं, कॉनराड संगमा मेघालय के सीएम हो जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्लेस चेरापूंजी, ये भी कहाँ, चेरापूंजी मानिशराम, ये कहाँ पर है, यहीं पर है, चेरापूंजी मेघालय में। एंड आपका मासिनराम, क्या, मासिनराम, ये भी कहाँ है, यहीं पर स्थित है। तो महत्वपूर्ण आपका परीक्षा की दृष्टि से ये बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहा जा रहा है कि नेशनल, क्या बात चल रही है, ये बात चल रही है आपकी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में कौन सा देश सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण मतलब जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज आपका किया जा रहा है, कौन सा, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, क्या, GOVERNANCE, गुड गवर्नेंस में कौन सा देश सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण करने में प्रथम स्थान, मतलब कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ऐसा समझें। ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है मालदीव, कहाँ पर, मालदीव में। और एक और कहाँ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका कहाँ पर, बांग्लादेश में। कहाँ पर, मालदीव और बांग्लादेश में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी कैसा बन रहा है, महत्वपूर्ण बन रहा है। कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मालदीव में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और आपका बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट हम देखने की चेष्टा करते हैं। जैसे भारत का पहला एक महत्वपूर्ण मुझे याद आ रहा है, क्या, डार्क स्काई, क्या, डार्क स्काई रिजर्व, क्या, डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया है लद्दाख में। कहाँ स्थापित किया गया, लद्दाख में स्थापित किया गया। जेवलिन थ्रो के नाम से कौन फेमस है, नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो के नाम से कौन फेमस है, नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो के नाम से कौन फेमस है, नीरज चोपड़ा। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। यह अगला प्रश्न कि भारत क्या है, भारत का फर्स्ट जल प्रभाव, क्या, जल प्रभाव, भारत का पहला जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, क्या, भारत का पहला जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, भारत का पहला जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, भारत का पहला जल प्रभाव शिखर सम्मेलन दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसका उद्घाटन क्या पूछ लिया जाएगा, उद्घाटन कौन कर रहा है, तो उद्घाटन कर रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन कर रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत इसका उद्घाटन करने के लिए आए हैं। और कौन से नंबर का है एडिशन, 7वां, दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 7वां, पहला नहीं, सॉरी, माई मिस्टेक। कौन सा है, 7वां
भारत का 7वां जल प्रभाव शिखर सम्मेलन दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है और इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? आपका गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। जो कौन से मिनिस्टर निकल कर आते हैं? जल शक्ति मंत्री। कौन से मंत्री हैं? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसका क्या कर रहे हैं? अनावरण कर रहे हैं, यूँ कह सकते हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न हम देखने की चेष्टा करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? क्या बात चल रही है? देखिएगा, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये निकल कर आते हैं सुनील। किसे चुना गया है? सुनील हैं जिन्हें इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें, क्या निकल कर आती? 1964। अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो कौन सा निकल कर आता? कुआलालंपुर। क्या जाता है? हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो कुआलालंपुर जो कहाँ पड़ता है? मलेशिया। कहाँ जाता है? मलेशिया में आपका आ जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला, या यूँ कह सकते हैं विश्व का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया है? किस देश ने पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है किसने? जापान ने। किसने किया है? जापान ने। जापान की कंपनी क्या आ जाती है? जैक्सा। जापान की कंपनी कौन सी आती है? जैक्सा पहली जापान की कंपनी आ जाती है। और किस रॉकेट के माध्यम से किया है? रॉकेट आपसे पूछ ले तो रॉकेट आ जाता है फाल्कन 9। कौन सा? फाल्कन 9 के माध्यम से इन्होंने ये किया है। ठीक है, कहाँ किया है? और चंद्रमा पर। कहाँ किया है? चंद्रमा पर किया है। क्या कहा है? चंद्रमा पर किया है। और इसे चंद्रमा पर खरगोश के नाम से जाना जा रहा है। क्या कह रहे हैं? चंद्रमा पर खरगोश के नाम से इसे जाना जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि आयुष्मान, क्या बात चल रही है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, क्या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण के क्षेत्र में, क्या बात चल रही है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार, क्या प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये प्रथम पुरस्कार जीता हुआ है जम्मू एंड कश्मीर ने। किसने जीता है? जम्मू एंड कश्मीर ने प्रथम पुरस्कार जीता हुआ है। क्या बात चल रही है? और अगर हम आयुष्मान भारत कार्ड की हम बात करें तो ये शुरू किया गया है 23 सितंबर 2018 और कहाँ से? रांची झारखंड से। कहाँ से? रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें 5 लाख रुपए का, कितने का? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, क्या हो गया? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा ये कवर आपका करता है। कितने का? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा ये कवर करता है। तो महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। इसी के साथ हम हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर हम हो रहे हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न आने वाला है। तो क्या है अगला प्रश्न कि किस राज्य ने देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित किया है? क्या बात चल रही है कि देश का पहला, क्या है? देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म स्थापित, क्या देश का पहला कार्बन तटस्थ स्थापित आपका किया है? तो ये किया हुआ है किसने? केरल ने।
किसने स्थापित किया है? केरल ने देश का पहला कार्बन तटस्थ स्थापित किया है, जो आपका महत्वपूर्ण बन जाता है। और क्या है इसका स्थापित करने के पीछे का रीजन? तो ये निकल कर आता है कार्बन, क्या कार्बन उत्सर्जन के अवशोषण को मतलब कम करना, कार्बन उत्सर्जन के अवशोषण को कम करना। और एक और निकल कर आता है कार्बन शून्य उत्सर्जन, क्या शुद्ध एवं शून्य उत्सर्जन। लक्ष्य कब तक का है? 2070 तक का। कब तक का लक्ष्य रखा है? 2070 तक का हमने लक्ष्य रखा हुआ था। ये था आपका अंतिम प्रश्न। ठीक है, आपका दिन मंगलमय हो। क्लास अगर पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।